तो दोस्तों आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इग्नू का जो डीईसी का कोर्स होता है उसका जो पेपर नंबर 1 है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है यानी कि यूनिट 1 है उसको आज हम कवर करेंगे। जो आपका पेपर नंबर 1 है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज जो DEC 01 कहलाता है और इसका यूनिट 1 है द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। इसमें जो टॉपिक रहेंगे हमारे वो है बीइंग अ चाइल्ड एंड द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम योर ट्रेनर फ्रॉम BPS एकेडमी। तो आज जिन टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं वो है द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। ये आपका DEC का जो पेपर नंबर 1 है उसका चैप्टर नंबर 1 है ब्लॉक 1 का। तो उसमें पहला है बीइंग अ चाइल्ड यानी चाइल्ड होने का मतलब क्या होता है और सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ चाइल्डहुड यानी कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो बचपन की जो हमारी बिहेवियर होता है उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बीइंग अ चाइल्ड होने का मतलब क्या होता है। तो चाइल्ड होने का मतलब होता है जो खेलना चाहता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है खेलना, थोड़ी सी जेलसी फील करता है, एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा दिक्कत होती है उसको पर फिर भी कर लेता है। उनको कभी कभी एहसास होता है कि वो अपने आप चीज़ें खुद से कर लेते हैं और इस तरह की जो बिहेवियर हमें जनरली लगते हैं वो चाइल्डहुड का एक मतलब हो सकता है। अब इसमें जो समझने की बात है हमारे लिए वो ये है कि चिल्ड्रन हैव थॉट्स एंड इमोशन जस्ट एज एडल्ट डू। बच्चों की भावनाएं और विचार वैसे ही होते हैं कुछ कुछ जैसे कि बड़ों के होते हैं। दो द व्यू द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे एंड द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग आर टू डिफरेंट। अब पर उनकी फीलिंग्स तो वही होती हैं पर उनको उनका जो दुनिया को देखने का नज़रिया होता है या अपने जो भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका होता है वो बड़ों से थोड़ा अलग होता है। जैसे कि एक जो नया नवजात शिशु होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको प्यार अफेक्शन जो अपने मदर से मिलता है उसको समझता है, उसको देखता है, वो ये भी समझता है कि उसको डांटा गया है या फिर थोड़ा 8 मंथ का 8-9 महीने का जो बच्चा होता है वो समझता है वो बात, उसको डांटा गया है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको ये भी पता चलता है कहाँ उससे गलती हुई है। तो ये कुछ थोड़ी चीज़ें होती है। चिल्ड्रन आर लर्न टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड आर अनटेंगली क्यूरियस। अब बच्चे जो होते हैं वो दुनिया को सीखने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं। उनका जो एक्सप्लोरेशन करने का तरीका होता है वो थ्रू क्वेश्चनिंग होता है। आप क्वेश्चन के थ्रू वो एक्सप्लोर करते हैं, उसके थ्रू वो सीखते हैं। अब वो जनरली एक जगह बैठ कर आराम से 5 मिनट में सीख जाए ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा चीज़ों को करते करते सीखते हैं, एक्सप्लोर करते करते सीखते हैं। वो चीज़ों को एग्जामिन करना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, चाहे पकड़ के चाहे फील करके अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को। वो जब भी अगर आप कोई नया ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उसको थंब करेंगे, उसको मतलब ठोक ठोक के देखेंगे, पीट पीट के देखेंगे, दबा कर देखेंगे, चाट कर देखेंगे, उसको खोल कर देखेंगे। तो ये उनको एक्सप्लोर करने का एक तरीका होता है जिसके थ्रू बच्चे अपने इर्द गिर्द के वातावरण को एक्सप्लोर करते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्डहुड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करते हैं, उनके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है जेंडर, यानी कि आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, आपका लिंग क्या है। देन सोशल क्लास, आपका सामाजिक क्लास क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, आपका इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका जो एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। तो ये 5 चीज़ें जो बच्चे के बिहेवियर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर के बारे में। तो जेंडर के अंदर वन ऑफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड इज जेंडर। बच्चे का जो बचपन होता है उसको कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, कैसे चीज़ों को समझता है, उसको उसमें जेंडर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये डिसाइड करता है कि वो बच्चा कैसे बात करेगा, कैसे ड्रेस पहनेगा, कैसे बिहेव करेगा, उसकी वैल्यूज़ क्या होगी। अगर वो लड़का है तो उसकी वैल्यूज़ अलग होगी, ड्रेस अलग होगी, बिहेव अलग होगा, बात करने का तरीका अलग होगा। अब इसमें आएगा बॉयज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन गर्ल एंड द रिजल्ट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल इन अ मैटर ऑफ फूड। अब अगर देखा गया है कि समाज में काफ़ी जगह ऐसा देखा गया है कि जहाँ लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है लड़कियों के कंपैरिजन में, ठीक है। इस वजह से उनके बीच में भेदभाव होता है। कहाँ पे भेदभाव होता है? फूड के अंदर भेदभाव होता है, उनके कपड़े पहनने के तरीके के अंदर भेदभाव हो सकता है, एजुकेशन में भेदभाव हो सकता है, लड़कियों को शायद कम पढ़ाया जा सकता है, जो माता पिता से प्रेम मिलता है, ध्यान मिलता है, अटेंशन मिलता है, उसमें भी फर्क पड़ सकता है। दिस बायस गेट प्रोनाउंस व्हेन रिसोर्सेज आर स्केयर। अब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है जब जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर एक माता पिता हैं, उनके उनके पास इतना ही पैसा है कि वो किसी एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वो लड़कों को पढ़ा देंगे। ये उसकी एजुकेशन, माता पिता की एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ भी बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करती है, उसके बिहेवियर को प्रभावित करेगी। यानी जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उसके नज़रिए को, उसके बिहेवियर को प्रभावित करता है। अब जो इसमें अगला टॉपिक आता है वो है सोशल क्लास, यानी कि आपका सामाजिक स्तर क्या है, समाज में आपका लेवल क्या है, कौन सी क्लास से संबंध रखते हैं, वो भी डिपेंड करता है। सोशल क्लास टू विच द चाइल्ड बिलोंग डिटरमाइंस द फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू हर और हिम। सोशल क्लास ये डिसाइड करता है कि बच्चों को जो सुविधाएं मिलेगी, जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो कितनी मिलेंगी। अगर वो बहुत ही सक्षम परिवार से है तो दिखती बात है कि उसको सुविधा ज़्यादा मिलेगी, असक्षम परिवार से, गरीब परिवार से तो उसको सुविधाएं कम मिलेंगी। फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लोअर क्लास मैनी बेसिक नीड एंड डिज़ायर रिमेन अनफुलफिल्ड। जो निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो निचले वर्ग से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनकी ज़रूरतें, उनकी इच्छाएं हमेशा या ज़्यादातर अनफुलफिल्ड रह जाती है, वो पूरी नहीं होती हैं। इकोनॉमिक नेसेसिटी फोर्सेस द चिल्ड्रन टू टेक वर्क एट अर्ली एज। और यही जो इकोनॉमिकल नेसेसिटी होती है या जो आर्थिक उनकी ज़रूरतें होती है, ये उनके ऊपर दबाव डालती है, उनको फोर्स करती है, उनको मजबूर करती है कि वो जल्दी से काम करना शुरू करें या बहुत कम उम्र में काम करना शुरू करें। चिल्ड्रन में समटाइम बी वर्किंग अंडर हैजार्डियस सर्कमस्टांसेस एंड मे बी आउट ऑफ स्कूल। और इसी वजह से बच्चे काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। पहले तो वो बच्चे होते हैं, फिर उनको काम करने की जो ज़रूरत होती है वो समझ नहीं पाते कि कौन सा वातावरण उनके लिए सुरक्षित है और कौन सा वातावरण उनके लिए सुरक्षित नहीं है। तो वो लोग स्कूल को छोड़ के ऐसा वातावरण में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके कंपेरिजन में चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मिडिल और अपर सोशल क्लास डू नॉट लैक द एसेंशियल ऑफ लाइफ एंड मोस्ट चिल्ड्रन अटेंड स्कूल। पर जो निम्न मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करते हैं, जो ऊपर के परिवार से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के साथ ये समस्याएं नहीं होती है और वो ज़्यादातर स्कूल को पूरा अटेंड करते हैं और उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती है। अब जो अगला फैक्टर आता है वो आता है धर्म, यानी कि रिलीजियन। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यही आपकी नींव रखता है आपके नियमों की, आपके वैल्यूज़ की, आपके कोड ऑफ कंडक्ट की। डे टू डे लाइफ में जो होता है, आप कैसे बिलीव करते हैं, आपका वैल्यूज़ क्या हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं, आपके नियम क्या हैं, उन सब की नींव रखने में धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और रिलीजन व्यू चिल्ड्रन एज टेंडर, प्रेशियस एंड वैल्यूएबल एज चाइल्डहुड एज द टाइम ऑफ लर्निंग। हर रिलीजन में, हर धर्म में बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और ऐसा माना गया है कि वो इस समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल हैं, कीमती हैं, क्योंकि यही वो एज है जहाँ पे वो कुछ सीख सकते हैं और भविष्य में जाकर समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। द वेरिएशन इन चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस ड्यू टू रिलीजन में बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रिचुअल ऑफ द मोड ऑफ द वर्कशिप। अब जो थोड़ा बहुत चेंज आता है बच्चों के व्यवहार के अंदर, बिहेवियर के अंदर, रिलीजन की वजह से, वो आता है जो कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, कुछ ऐसी पद्धतियाँ होती है, कुछ ऐसे पूजा पाठ के तरीके होते हैं जिस वजह से बच्चे कुछ गलत सीख सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिलीजन जिनका समय के साथ शायद उपयोगिता नहीं रही पर हम अभी भी उसको चले आए हैं। अब मोस्ट क्योंकि ज़्यादातर धर्मों में ऐसा देखा गया है कि अलग अलग रिचुअल, अलग अलग स्टेजेस, लाइफ के अलग अलग स्टेज के ऊपर अलग अलग मतलब रखते हैं और हर रिलीजन में जो पूजा पद्धति के तरीके होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट चीज़ क्रिएट होती है ये भी बच्चों को एक दूसरे से अलग करती है। देखिए, बच्चों में जनरली बेसिकली जो बेसिक चीज़ें होती है वो तो जो हमने पहले डिस्कस की वो होती हैं कि वो लव की नीड होती है, अफेक्शन की नीड होती है, प्लेफुलनेस होती है। ये तो कॉमन है, ये तो यूनिवर्सल है। पर ये जो 5 कॉन्टेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये अलग होती है, दूसरे बच्चों टू बच्चा फ़र्क पड़ता है या चेंज हो सकती है। अब अगला जो आता है वो आता है फैमिली स्ट्रक्चर एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि आपका परिवार का स्ट्रक्चर कैसा है और आपके आपसी संबंध कैसे हैं, ये भी बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है, उसके बिहेवियर के अंदर, उसके व्यवहार के अंदर। अब फैमिली मेम्बर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, परिवार में कितने लोग हैं, उन सब का एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, सब परिवार का माहौल कैसा है, परिवार में कितने बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मदर अगर बिजी हैं तो बच्चे को कोई और संभाल सकता है, बच्चा किसी और के साथ खेल सकता है, अपनी आंटी के साथ खेल सकता है, बड़े बच्चों के साथ खेल सकता है, परिवार दादा दादी के साथ खेल सकता है, दूसरे मेंबर्स के साथ खेल सकता है, चाचा के साथ खेल सकता है। तो ये अगर जॉइंट फैमिली है तो ये फ़ायदे होते हैं।
और इसकी वजह से उस बच्चे का जो परिवार के साथ बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रांग बनता है। इसके विपरीत जहाँ स्मॉलर फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, जहाँ माता पिता के साथ बच्चा अकेला रहता है और एक या दो बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को जो प्यार करने का, केयर गिविंग का जो काम होता है वो मेजरली पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसमें भी अगर माँ काम कर रही है, माँ वर्किंग है, माँ जॉब करती है, तो बच्चा अपने आप के ऊपर हो जाता है। और ऐसे बच्चों में जनरली देखा गया है कि प्यार की कमी की वजह से उसके अंदर दूसरी आदतें डेवलप हो जाती है। जैसे आज के अगर हम परिवेश में देखें तो उसकी मोबाइल की हैबिट, टीवी देखने की हैबिट, अकेलापन रहने की हैबिट, लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं, ये सब डेवलप हो सकता है। तो उसके व्यवहार के अंदर परिवार का स्ट्रक्चर, परिवार का जो सामंजस्य है, उसके परिवार में जो रिश्ते हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब जो अगला पॉइंट इसके अंदर आता है वो ये था इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। आप जिस जगह रहते हैं, जिस आप फिजिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो भी आपके डिपेंड करता है। आप कैसी वेजिटेशन है, प्राणी कैसे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, सड़कें कैसी है, हॉस्पिटल कैसी है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी कैसी है। क्योंकि हमने देखा है गांव में ये सब कम होता है, तो वहाँ के बच्चों का विकास अलग तरह से होता है। शहर में ज़्यादा होता है तो वहाँ अलग होता है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट अलग तरह से होगा, विकास अलग तरह से होगा, व्यवहार अलग तरह से दिखा जाएगा। वहीं मेट्रो सिटी में अगर कोई बच्चा है तो उसका अलग होगा। ये सब, वो कैसा खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ग्रामीण में है, रूरल में है या अर्बन में है, आदिवासी इलाकों में है, हिली एरिया पे है, प्लेन पे है, समुद्र किनारे है, डेजर्ट में है, रेगिस्तान में, ये सारी चीज़ें जो एनवायरमेंटल होती हैं ये भी बच्चे के व्यवहार के ऊपर फ़र्क डालती है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से वो नई नई स्किल सीखता है जो वहाँ पे रहने के लिए ज़रूरी है, उस सेटिंग्स में, उस वातावरण में रहने के लिए ज़रूरी है। तो वो जो उसकी लर्निंग होती है वो दूसरे बच्चों के, एक जिस राजस्थान में जो बच्चा रह रहा है उसकी जो लर्निंग होती है, उसकी जो स्किल्स होती है वो बिल्कुल ही अलग होगी जो बच्चा समुद्र किनारे रह रहा है उससे। वहाँ पे उसको मछली पकड़ना सिखाया जाएगा, राजस्थान के बच्चे को मछली पकड़ना नहीं आता होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बात है, पर ये भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर है ये भी बच्चा टू बच्चा डिफर करेगी और यही उसके विकास के अंदर, उसके व्यवहार के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो ये वो पांच फैक्टर्स थे जो बच्चे के व्यवहार के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा होगा। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आगे भी DEC के बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाले हैं और मुझे बहुत खुशी होगी आपके आंसर देने में। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।